देख रही थी। कुंती देख रही थी। हाथ जोड़ करके गोविंद के आगे खड़ी हो गई। कहती मैं जान गई आप भगवान हो। भगवान कहते ये देखो ले बुआ मुझे भगवान कह रही है। अरे बुआ, अरे मैं तो तेरे भाई का बेटा। अरे मैं कहा। आंखों से आंसू आ गए। कहती सारी जिंदगी हो गई छुपते छुपाते, ये बुआ बुआ कह करके तू मुझे पागल बना रहा है, मुझे रिश्तों में उलझा रहा है। आज नहीं छुप सकता। क्या मैं नहीं जानती? एक रूप से तू रथ पे है, दूसरे रूप से तू उत्तरा के पेट में है, और तीसरे रूप से तू मेरे तीनों बेटों के आगे खड़ा। ये बाण वैसे नहीं ठंडे हुए हैं, ये तेरी छाती से लगे हुए हैं। मैं जान गई कि आप भगवान हो। भगवान कहते बुआ, अगर तू चाहेगी तो बोल क्या चाहिए। जो तू मांगेगी वो तुझे दूंगा, बोल क्या चाहिए। क्या मांगा उस पगली ने? कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, कुछ। भगवान कहते बोल, तू जो मांगेगी बुआ वो मैं तुझे दूंगा। जिसने अपनी जिंदगी में 13 साल वनवास काटा था, जिसके बच्चों को बार बार मारने की कोशिशें करी जा रही थी, जिनके साथ ना जाने क्या क्या करा, जब भगवान ने मांगने को कहा, पता है क्या बोल रही हो? हाथ जोड़ करके ठाकुर से क्या बोली? कहने लगी प्रभु मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया शुक्रगुजार कर रही है ठाकुर। आंखों में आंसू भर करके कहने लगी प्रभु देखिए उस दृश्य को। कुंती चरणों में बैठी है, कह रही है न मिलती अगर दी कोई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी कोई दात तेरी, तो क्या थी
समाने में औकात मेरी, ये बंदा तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तेरे सहारे जिया। अपनी बात बता रहा हूँ। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया तूने है, तेरा शुक्रिया है। शब्दों को देखिए कैसे शब्दों में पिरो दिया। हाथ जोड़े बैठी है चरणों में, कह रही है ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत के वक्त हर इमदाद दी है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत के वक्त हर इमदाद दी है। तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैं भूल गई थी तुझे प्रभु, पर तेरी रहमतों का ठिकाना नहीं। कहने लगी मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। ये जो कुंती बोल रही है ना, ये जिंदगी में इन शब्दों को ये ना समझना ये भजन है। मैं अपनी जिंदगी आपके आगे रख रहा हूं, ऐसा ही है। कोई जैसा ये ऐसा ही है। मेरा भूल जाना, मैं इतने बेगैरत इंसान है हम, जिसने सब कुछ दिया वही भूल जाता है। ये वो नहीं बोल रही, उसके अंदर की वो वेदना बोल रही है, वो तकलीफ बोल रही है। देखिए क्या कह रही है, आंखों में आंसू भर के बोल रही है गोविंद से, प्रभु हे ठाकुर, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना,
तेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा दिया मैंने खाया पिया ठाकुर, अब आप मांगने के लिए बोल रहे हो। तेरी कृपा तो इतनी बरस रही है, तेरी तो बड़ी कृपा बरस रही है। भगवान कहते बुआ तू कृपा की बात करती है। बचपन में तेरे पिता ने तुझे गोद दे दिया, भरी जवानी में तेरा पति मर गया। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख, भरी जवानी में तेरा पति मर गया। तेरे बेटों को ना जाने कितनी बार मारने की कोशिशें करी, जंगल में तू रह रही थी। तुझे ये तो कह रही है बड़ा कुछ। पगली बोल तुझे चाहिए कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। झोली फैला करके बैठ गई ठाकुर के आगे, कहती पक्का दोगे ना जो मैं मांगू? हाँ तो बोल तो सही। हुआ तेरे मांगने से पहले प्रस्तुत करूंगा वो, तू मांग। आंखों से आंसू भर आए, रो पड़ी। विपदा संतु न शश्वत यत्र यत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यतस्या अपुनर्भव दर्शनम्। ठाकुर अगर देना है तो विपत्तियां, दुख, कष्ट, संकट दे दे मेरे ऊपर, दुखों का पहाड़ तोड़ दे। दुख भी ऐसा ना आए कि एक आ गया दूसरा बड़ी देर के बाद आए, इतने दुख टूट पड़े मेरे ऊपर, लगातार आ जाए। मैं ये चाहती हूं तू मुझे दुख दे दे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। ये तो मांग क्या रही है? तूने जिंदगी में सुख देखा कब है, मुझे वो तो बता दे। बुआ तूने अपनी जिंदगी में वो सुख की घड़ी देखी कब थी? तो दुख मांग रही है। रोती रोती चरणों में लिपट गई, कहती जब जब दुख आया तो तू आया प्रभु, तू आया। मैं तो वारे जाऊं इन दुखों के जो तुझे लेकर के आते हैं। गोविंद ने बुआ को चरणों से उठाया, छाती से लगा लिया। वो खुद भी रोई, उसने गोविंद को भी रुलाया। उस दिन लिपट गई ठाकुर से। भगवान कहते बुआ सब कुछ दे सकता हूं, ये दुख नहीं दे सकता। बुआ जो मुझे प्रेम करता है ना, जो मुझको चाहता है, बस वो सिर्फ मेरे लिए रोता है। मैं कभी इस दुनिया को लिए उसको रोने देता नहीं हूं। जो मुझसे प्रेम करता है, तूने मुझसे प्रेम करा है, तेरी आंख से आंसू मेरे लिए तो निकल सकता है। ये दुनिया की ताकत नहीं कि रुला के दिखा दे मेरे वक्त को। आज बाहों में भर लिया ठाकुर ने, ये नहीं दूंगा, दुख नहीं, कुछ और मांग। क्या दूं तुझे? कुछ नहीं चाहिए ठाकुर।
देना ही चाहता है ना। स्नेह पाश निमम छिंदी दृढ़म पांडु सुवृष्ण, ये मन टूट जाए इस दुनिया से, ये मन चकनाचूर कर दे। मेरी आंखों में, मेरी रसना में, मेरे हृदय में, मेरे कर्णों में, मेरे रोम रोम में बस तेरे बिना कोई दूसरी ध्वनि होनी नहीं चाहिए। ठाकुर अगर करना चाहता है तो ये कर दे। भगवान कहते बुआ लोग पागल कहने लग जाएंगे। कहती ऐसी समझदारी से तो मैं पागल ही अच्छी हूं प्रभु, सच कहती हूं मुझे पागल कर दे। क्या हालत हो गई थी उस दिन के बाद कुंती की। जिस तरफ देखती तो देखती ही रहती, रोने लगती तो रोती ही रहती, अटपटी सी पागलों जैसी हालत उसकी हो गई। जब दुनिया छोड़ी ना, देखो ये रस बन करके घुल जाता है। जब अर्जुन संदेशा लेकर के आए ना कि ठाकुर चले गए, वहीं बैठी थी वो। जैसे ही उसने सुना अर्जुन के मुख से कि गोविंद चले गए, मुख से 3 बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तीसरी बार बोला कृष्ण, अंदर से निकाल के अपने साथ ही ले गया, वहीं गिर गई, वहीं मर गई। ये है इश्क, ये मोहब्बत है कि उसके बिना एक पल भी जीना जिसको गवारा ना हो। ये है मोहब्बत जो कुंती ने ठाकुर के साथ करी। 3 बार उसका नाम लिया और तीसरी बार तो वो अंदर से ही निकाल करके अपने साथ ले गया। आज वो कुंती के ऊपर मेरे गोविंद की कृपा हो गई। ये है प्रेम परमेश्वर का। भगवान कहते आज जाऊंगा नहीं, मुझे सुबह जाऊंगा। उस दिन गए नहीं थे ठाकुर द्वारिका। अगली सुबह जब युधिष्ठिर भगवान के कक्ष में गए तो ठाकुर ध्यान में बैठे थे और ठाकुर की आंखों से आंसू टपक रहे थे। युधिष्ठिर ने देखा, डर गया। जब भगवान ने आंख खोली, पूछा प्रभु आपकी आंखों में आंसू? ठाकुर रो पड़े, कहते कोई मुझे याद कर रहा है। कोई युधिष्ठिर, तू क्या सोचता है कि अगर मेरा भक्त मेरे लिए रोता है, अगर वो मेरे लिए एक आंसू बहाए, धर्मराज मैं उसके लिए 1000 आंसू बहाता हूं। अरे जितना वो मुझसे मिलने के लिए तड़पता है, मैं कहीं ज्यादा उससे मिलने के लिए मैं तड़पता हूं। कोई मुझे याद कर रहा है। आज गोविंद की आंखों के आंसू को देख करके युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े, प्रभु वो कौन खुशनसीब है जिसको मेरा ठाकुर याद करता है। भगवान कहते भीष्म पितामह पिछले 54 दिनों से बाणों की शैया पे पड़े, पांडवों को साथ लेकर के ठाकुर भीष्म पितामह के पास चले गए। खुद नहीं आगे गए, खुद छुप गए, आगे पांडवों को भेज दिया। पांडवों ने प्रणाम किया तो भीष्म ने बड़े उपदेश कर, राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान तथैव च। भीम बोल पड़ा, कहता दादाजी ने अपनी ताकत से युद्ध जीत लिया। अर्जुन कहता मैंने अपनी बाणों तीखे तीखे बाण मार मार के सब छल्ली छल्ली कर दिए, हमने युद्ध जीत लिया। भीष्म मुस्कुरा दिए, कहते हो पागलो, और तुम लोग अपने आप को गिने बैठे हो कि तुम लोगों ने
अरे तुम लोगों ने नहीं जीता ये युद्ध, तुम लोगों को उसने जितवाया जो लड़ाई नहीं। भीम कहते महाराज कौन? अर्जुन कहते ऐसा कौन था, बिना लड़े किसने युद्ध जिता दिया? भीष्म कहते याद कर अर्जुन, याद कर वो दिन, याद कर। युद्ध की जब घोषणा हुई थी तो भगवान के पास गया था सहायता मांग। भगवान सो रहे थे, अर्जुन चरणों की तरफ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, ठाकुर के श्री मुख को निहार रहा था। कभी सोच के देखो, हाय वो अर्जुन कितना भाग्यशाली, ठाकुर उसके सामने लेटे हुए थे। हाय मैं तो मर जाऊं अगर वो कहीं वो ठाकुर लेटे हैं, वो सो रहे हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट है गोविंद की, और वो पांव की तरफ खड़ा बड़े प्रेम से निहार रहा है। हर कमाल दिया हो गया, और वहां कोई डायलॉग नहीं हो रहा, कोई बोल नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर फिर भी अर्जुन की आंखों से छम छमाछम करते आंसू निकल रहे हैं। सोच के देखिए क्यों? ठाकुर सो रहे थे, बस वो देख रहा, वो छम छम करते निकलते जा रहे हैं। इतने में दुर्योधन भी आ गया। भगवान जग गए, देखा अर्जुन स्वागत आपका, कैसे आए हो? कहता प्रभु युद्ध में सहायता के लिए आया हूं। भगवान कहते दोनों का स्वागत, सुनो मेरी बात। एक तरफ मेरी चतुरंगिनी सेना होगी हथियारों से सुसज्जित, और दूसरी तरफ केवल मैंने कोई हथियार नहीं उठाना, मैंने लड़ना नहीं है, मैं तो युद्ध देखूंगा। बोल दुर्योधन क्या चाहिए? दुर्योधन कहने लगा केशव तूने लड़ना नहीं? तो कहते ना मैंने लड़ना नहीं। तो कहते फिर मुझे आपकी जरूरत नहीं, मुझे तेरी सेना दे दे। जब दुर्योधन ने सेना मांगी, वो अर्जुन तो रोता रोता वहीं बैठ गया, वो रोने लग गया। भगवान ने उसको पूछा, कहते पार्थ अरे अर्जुन क्या हुआ? ठाकुर का हाथ पकड़ करके कहने लगा प्रभु कहीं ये तुझे मांग करके ले जाता, मैं तो लड़ने से पहले ही हार जाता। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं प्रभु, मुझे तो तेरी जरूरत है ठाकुर, मुझे तो तेरी जरूरत है। आज ये बात भीष्म ने याद करवाई। कहते जब युद्ध का छठा दिन था भीम, तो दुर्योधन ने मुझसे कहा था, कहता मैं मर ना जाऊं, कोई ऐसा तरीका बताओ। भीष्म कहने लगे मैंने उसको कह दिया था कि तू जब मैं सुबह भजन से उठूंगा ना, सिमरन से उठूंगा, तू अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। जब मैंने उसको ये आशीर्वाद दी फिर तू मरेगा नहीं। अब भक्त जी ने बोल दिया तो ठाकुर जी को नींद नहीं आ रही, रात को जाग रहे हैं, सोच रहे हैं अगर कहीं सच में दे दिया तो इसने फिर मरना नहीं, फिर मेरे अवतार लेना भी अधूरा हो जाएगा। एक रूप से अर्जुन के पास लेट गए, दूसरा रूप बना करके दुर्योधन की पत्नी को वापस भेजा, और तीसरा रूप बना करके द्रौपदी को जगाया। कृष्णा उठ, वो जागी, प्रभु इतनी आधी रात को। भगवान कहते जल्दी चल, कहां तू साथ आ। आंखें मलती जा रही है। भगवान कहते हमने ना भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करना है, तू लंबा सा घूंघट करके जाना, तेरा चेहरा उनको दिखना नहीं चाहिए। जब तक वो हाथ उठा के आशीर्वाद ना दे दे कि अखंड सौभाग्यवती भव, तब तक घूंघट ना उठाना। ले आई तो अब वो जूते उतार के जब जाने लगी, क्यों हमसे किसी बड़े के कमरे में कक्ष में जाएं तो जूते अंदर लेके नहीं जाने चाहिए, एक सम्मान का सूचक है। जूते उतारने लगी,
ठाकुर कहने लगे कहीं तेरे जूते ही ना देख ले पितामह, उनको ना पता लग जाए या कोई अंदर जाके ना बता दे, पर तू जा। द्रौपदी लंबा सा घूंघट करा गई अंदर। भीष्म पितामह ध्यान में थे, चरणों में सर रख दिया और जैसे ही आंख खोली देखा दुर्योधन की पत्नी बुलाई थी। अब हाथ उठा करके बोल दिया, कहते देवी अखंड सौभाग्यवती भव। अब उसने सोचा, ठाकुर ने कहा था कि जब तक आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक घूंघट रखना है, कि जब देंगे फिर चाहे उठा लेना। उसको तो पहली घूंघट में घबराहट हो रही थी, वो तो खड़ी हुई फटाफट घूंघट उठाया। जब घूंघट के नीचे से द्रौपदी निकली, भीष्म पितामह ने देखा, कहते द्रौपदी तू कैसे आ गई? वो कहती मैं तो ना वैसे प्रणाम करने आ गई थी। भीष्म पितामह रो पड़े, तू नहीं आई, तुझे लेके आने वाला वो छलिया है, उसके बिना ये कर ही कोई नहीं सकता। वो कहती नहीं मैं अकेली आई हूं। नहीं, उसके कहां छुपा? दौड़ते हुए कैंप के बाहर आए, क्या देखा आज ठाकुर जी द्रौपदी की चप्पलों को छुपा करके कैंप के पीछे छुपे खड़े थे। आज देख करके भीष्म फूट करके रो पड़े, घुटने लगा करके बैठ गए। कहते ठाकुर मैंने सुना था कि ये प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है, ये तो मैंने सुना था, पर ये ठाकुर अपने भक्तों की जूतों की भी रक्षा करता है, ये आज पहली बार देख रहा हूं। तेरा जूता स्टॉल भी खोला हुआ है, अरे हमें तो पता ही नहीं था। आज भीष्म की आंखों के आंसू देखे, पास आए, भगवान ने कंधे पे हाथ रखा, मुस्कुराते हुए द्रौपदी को लेकर के चले गए। आज ये बात भीष्म ने पांडवों को याद करवाई। अरे जिसको अपने मामे का बेटा समझते हो ना, तुम लोगों के मामे का बेटा नहीं है, वो तो त्रिलोकीनाथ नारायण है, मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु है। अरे उसी ठाकुर से तुम लोगों ने झूठी पत्तलें उठवाई, अर्जुन तूने रथ गवाया। अरे जिनके हाथ मक्खन से भी ज्यादा कोमल है, मैं उनकी कोमलता के, अरे कमल नयन है वो, तुम लोगों ने रथ गवाया मेरे ठाकुर से। उनकी कृपा से जीते। उन्होंने मेरे साथ वचन करा था कि अंत समय में दर्शन देने आऊंगा। आज वो मुझे दर्शन दे, मुझे पता है वो छुप रहे, वो छलिया है, वो ऐसा ही करता है। एक बार वो दिख के ना, एक बार दिख जाता है, फिर वो उस भक्त को पता नहीं क्यों तड़पाता है, फिर बार बार छुपने लग जाता है। मैं जानता हूं आज वो मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। आज जब इतनी बात करी, सारे पांडव आगे से हट गए, सामने गोविंद ठाकुर के दर्शन हुए, मुस्कुरा रहे हैं गोविंद। भीष्म पितामह देख रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, आज मुस्कुराते हुए ठाकुर को देख करके कहने लगे, प्रभु एक बात सुन लीजिए, क्या मुझे चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करवाइए। चतुर्भुज, जब तक मैं अपने यावदिदं हीनों में हम, जब लग मेरे घट में प्राण है ना, जब लग मैं अपने प्राणों को त्याग करके नहीं जाऊंगा, तब लग मेरे सामने खड़े रहना चतुर्भुज रूप में। जैसे एक बॉस आज्ञा देता है ना नौकर को, आज भक्त जी भगवान जी को ऑर्डर कर रहे हैं, खड़े रहना। भगवान कहते ठीक है। आज चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए ठाकुर ने। प्रभु प्रेमी सज्जनों, भीष्म के बाणों की पीड़ा एक क्षण में समाप्त हो गई, समाप्त हो गई वो पीड़ा। आज गोविंद से पुकार करी भीष्म ने, जैसे भगवान ने गीता सुनाई, भीष्म गीता भी है एक,
जो भीष्म जी ने गाई, भागवत में और महाभारत में दोनों में है। आइए मैं आपको 2-3 श्लोक सुनाता हूँ। क्या कहा भीष्म ने ठाकुर से, आंखों में आंसू भर के कहने लगे, श्री भीष्मवाच, बड़ा पुण्य मिलता है। कीर्तिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृति मुपेयुषयद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्य युधितुर्गरजो विदुं प्रवेश्मकटललिताश्रमवार्यलङ्कितासे मम निशित शरैर्विविद्यमाना त्वचिविलसत्त्वमचिस्तु कृष्णयात्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये दृढपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती वरसैनिकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममासो कृतवती पार्थ सखे रतिर्ममासो कृतवती पार्थ सखे रतिर्ममासो। स्तुति थोड़ी लंबी है पर उतना अपने पास समय नहीं है, 7:30 हो चुके हैं। तो आज स्तुति गाई तो इस स्तुति का मुख्य क्या था? भीष्म भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं उठ करके तो पुष्प चढ़ा नहीं सकता। ये जो मैंने अभी बोले हैं ना, छंद होते हैं श्लोकों को बोलने के। कहता हाथों से तो पुष्प नहीं चढ़ा सकता, मुख से चढ़ा देता हूँ। तो ये पुष्पताग्र छंद जो अभी आप लोगों ने सुना, ये पुष्पताग्र छंद में फिर उन्होंने ये बोला, तो बोला क्या? कहते ठाकुर मुझे चिंता है। भगवान कहते क्या चिंता? मुझे ना मेरी बेटी की शादी की चिंता है। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, अरे भगत जी शादी तो आपकी नहीं हुई, जब आपकी नहीं हुई तो बेटी किधर से आ गई? भीष्म कहने लगे, प्रभु इति मति, ये जो मति है ना, ये मेरी पुत्री है। अरे इस दिल में तो घुसा ही हुआ है तू, अब इस बुद्धि में भी घुस जा, मेरा बेड़ा पार कर दे। इस बुद्धि से शादी करके घर जमाई बन के यहीं बैठ जा मेरे सर के ऊपर। मैं और कुछ नहीं चाहता। ऋतुवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु, जैसे इस पार्थ, इस अर्जुन के रोम रोम से तेरा नाम निकलता है ठाकुर, बस मैं इतना चाहता हूं जो भी जन्म मेरा आगे हो, मेरे रोम रोम में तेरा नाम निकलना चाहिए। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। आज भीष्म ने जब ये स्तुति करी तो ऐसा लिखा, चिड़ियों ने भी चहकना बंद कर दिया था, इतना सन्नाटा छा गया वहां। उत्तरायण का जब समय आया तो भीष्म ने अपने प्राणों को मेरे ठाकुर में विलीन कर दिया। आज एक भक्त भगवान में मिल रहा है, उसका स्वागत इस प्रकृति ने भी करा, इस प्रकृति ने भी स्वागत करा। सन्नाटा छा गया। आज भीष्म जी इस देह से निकल करके मेरे गोविंद के हृदय में जाकर के बस गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की।